आज हम एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 करोड़। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, बल्कि एक नौकरी की सैलरी है। तो आखिर ऐसा कौन सा स्किल है जिसके लिए कंपनियां इतना पैसा देने को तैयार हैं? आज की टेक इंडस्ट्री में वो कौन सी नई काबिलियत है जो इतनी कीमती बन गई है? चलिए, इसी सवाल के साथ इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस स्किल की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसका जवाब एक बहुत बड़ी सच्चाई में छिपा है कि आज के दौर में सिर्फ एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ढेर सारा डेटा होना ही काफी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, आज की टेक कंपनियां कितने शानदार प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनमें अनगिनत फीचर्स हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत ही जीनियस इंसान हो पर उसे ठीक से बात करनी ही ना आती हो। टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। पहले क्या होता था, कंपनियां सिर्फ लॉजिक, फीचर्स और डेटा पर जोर देती थीं। देखो, हमारा प्रोडक्ट इतना तेज है, इसमें ये फीचर्स हैं। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब लॉजिक से ज्यादा इमोशन की जरूरत है, एक ऐसे कनेक्शन की, एक ऐसी कहानी की जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। एक मॉडर्न टेक फाउंडर की ये बात इस समस्या को एकदम सटीक तरीके से बताती है। हमारे पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट तो था, लेकिन कोई हमारी आत्मा को नहीं समझ पाया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना एक बात है, पर उसकी कहानी को सही ढंग से कहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे उस 3 करोड़ वाले स्किल की, जिसे कहते हैं चीफ स्टोरी टेलर। तो ये चीफ स्टोरी टेलर है कौन? असल में ये कंपनी का एक बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, जिसकी अकेली जिम्मेदारी होती है कंपनी की मेन कहानी को बनाना और उसे हर किसी तक पहुंचाना, चाहे वो कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो या फिर कंपनी के अपने ही लोग। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। सबसे पहले ये कंपनी की एक मास्टर कहानी करते हैं। फिर ये पक्का करते हैं कि कंपनी के अंदर और बाहर हर जगह एक ही मैसेज जाए। ये मुश्किल तकनीकी बातों को आसान भाषा में समझाते हैं, ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, और सबसे जरूरी, ये अपनी कंपनी को बाजार की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब भी सवाल तो वही है कि भाई, सिर्फ कहानी कहने के लिए इतनी बड़ी सैलरी क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग का कोई नया फैंसी नाम नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस पे पड़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कहानी सुनाना सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक ही नहीं है, ये एक फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कंपनी को सच में असल में नतीजे देती है। स्टडी से ये साफ पता चलता है कि जिन कंपनियों की एक मजबूत कहानी होती है, जिन्हें नैरेटिव ड्रिवन कंपनियां कहते हैं, उन पर निवेशकों का भरोसा सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करने वाली कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। मतलब एक अच्छी कहानी भरोसा जगाती है। और इसका असर सिर्फ इन्वेस्टर्स पर ही नहीं होता। एक चीफ स्टोरी टेलर ब्रांड के लिए लॉयल्टी बढ़ाता है, कंपनी के कर्मचारियों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है, बाजार में कंपनी को एक अलग पहचान दिलाता है, और इन्वेस्टर्स के साथ रिश्ते भी मजबूत करता है। यानी एक ही भूमिका, लेकिन असर चारों तरफ। तो ये पूरा ट्रेंड हमें भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि बिजनेस और कम्युनिकेशन का जो आने वाला कल है, वो कहानियों में ही है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैसे बदली है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत हुई थी प्रोडक्ट लेड दौर से, जहां सबसे अच्छा फीचर ही राजा था। फिर आया मार्केट लेड दौर, जब कंपनियों ने ग्राहकों की जरूरतों को समझना शुरू किया। और अब हम स्टोरी लेड युग में हैं, जहां कंपनी का क्यों, यानी उसका मकसद और उसका विजन सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आज के दौर में कंपनी की कहानी उतनी ही जरूरी हो गई है जितना कि उसका प्रोडक्ट। कहानी ही तो प्रोडक्ट को एक पहचान और एक मकसद देती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। एआई के इस जमाने में, जब मशीनें लगभग सब कुछ कर सकती हैं, क्या सबसे इंसानी स्किल यानी कहानी सुनाना ही सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल स्किल बन जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।